हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दी जर्मन मेंटोर पे मैं जतिंदर सिंह आपको सिखाता हूँ जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान वे में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे जर्मन लैंग्वेज में इनडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनोमन। वीडियो पूरा देखिए, समझिए, कमेंट करके बताइएगा यह सेशन आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे टाइमली। और अगर आप जर्मन A1 और A2 लेवल सीखना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, इनडेफिनिट प्रोनोमन या प्रोनाउंस। लो स्केट्स, लेट्स गो। टुडेस टॉपिक, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, इनडेफिनिट प्रोनोमन, जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। वी यूज़ द इनडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये लोगों के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और पर्सन्स के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हम पहले सीखेंगे, और थिंग्स के लिए, चीज़ों के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हम सीखेंगे बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर पर्सन्स, इनडेफिनिट प्रोनोमन फ्यूर पर्सोनन। तो सबसे पहला जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो है मान। मान का मतलब होता है समवन। दूसरा हम यूज़ करते हैं बे, येमान। येमान का मतलब होता है समवन या समबडी। और सी हम यूज़ करते हैं नीमान या नो वन। तो ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, सिंगुलर पर्सन के लिए, एक इंसान के लिए, ठीक है। तो आपका है पहला मान, समवन। दूसरा है ये मान, समवन या समबडी। और तीसरा है आपका नीमान यानी कि नो वन। ये हो गया पर्सन्स के लिए, पर्सन्स के केस में, फ्यूर पर्सोनन। अब हम देखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस फॉर थिंग्स, फ्यूर जाखन। तो थिंग्स को हम बोलते हैं जाखन और इनडेफिनिट प्रोनोमन। तो ये हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक वर्ड होता है आलस, जिसका मतलब होता है एनीथिंग या एवरीथिंग। और दूसरा हम यूज़ करते हैं एटवास, इसका मतलब होता है सम। और तीसरा होता है हमारा नेस, ये होता है हमारा नथिंग, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं इन तीन वर्ड्स का जाखन में, थिंग्स के केस में, आलस, एटवास और नीड्स। अब एक एक करके देखते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा इनडेफिनिट प्रोनोमन जो पर्सन्स के लिए, और बाद में हम देखेंगे चीज़ों के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनडेफिनिट प्रोनोमन फ्यूर पर्सोनन। सबसे पहले जो मैंने आपको मान बताया था, जिसका मतलब होता है सम वन। अब इसमें देखिए, इट इज़ अ नॉमिनेटिव फॉर्म। इट बिकम्स आइनन इन आकुजाटिव एंड इट बिकम्स आइनम इन डाटिव। नो फॉर्म इज इन गेनेटिव केस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल लगाया है आपकी रेफरेंस के लिए, जिसमें नॉमिनेटिव में मैंने आपको बताया है कि ये आपका रहेगा मान, और जो आकुजाटिव में बन जाएगा ये आइनन। जब हम आकुजाटिव वर्ब का यूज़ करेंगे तो ये मान आइनन बन जाएगा, और डाटिव के केस में जब हम डाटिव वर्ब यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा आइनम। तो अब एक एक सेंटेंस में हम देखते हैं तो आपको ये टेबल के थ्रू पता लग जाएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं मान नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पे मैंने एक फ्रेज़ लिखा, मान कान फील इंटरजांटा मुजीन बेसिस्टिगन। तो यहाँ पे मैंने एक मोडाल वर्ब यूज़ की है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मोडाल वर्ब जो होती है कॉन्जुगेट होती है सब्जेक्ट में, और जो सेकंड वर्ब होती है वो जाती है प्योर फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में, सेंटेंस के एंड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, मान कान फील इंटरजांटा मुजीन बेसिस्टिगन। मैं इंग्लिश के फ्रेज़ नहीं पढ़ूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। वो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए है। बेशक आप वीडियो रोक के उसको पढ़ लीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे। तो ये आपका हो गया नॉमिनेटिव के केस में जो मान का मान रहेगा। अब हम देखते हैं आकुजाटिव केस में कैसे चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एसिस्ट इमर शोन आइनन आइन सू लाडन। तो यहाँ पे देखिए जो मान था बन गया यहाँ पे आइनन, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने एक वर्ब ली है आइन लाडन, जो एक आकुजाटिव वर्ब है, तो वो कन्वर्ट हो गया मान से आइनन में, ठीक है। तो इसका मतलब बनेगा इट इज़ ऑलवेज नाइस टू इन्वाइट समवन। देखिए वो समवन ही है लेकिन वो आइनन बन जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं डाटिव में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेज लिखा, मान फ्रैग्ट aber einem Word auf die Frage nie geantwortet। तो यहाँ पे मैंने जो है फ्रेंड्स वेडन वर्ब का यूज़ किया एज ए हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा मैंने पार्टिसिप स्वाई यूज़ किया है परफेक्ट फॉर्म। तो आंटवोटन हमारी एक डाटिव वर्ब होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मान था बन जाएगा आइनम, ठीक है। तो फ्रेज बन जाएगा मान फ्रैग्ट aber einem Word auf die Frage nie geantwortet। तो ऊपर आप टेबल में देख सकते हैं नॉमिनेटिव मान आकुजाटिव में चेंज हो गया आइनन, और डाटिव के केस में चेंज हो गया आइनम में, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि मैंने वर्ब्स जो हैं आकुजाटिवली और डाटिवली, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सोनन के केस में, ठीक है। पर्सन्स के केस में हम ये जो मान वर्ड है यूज़ करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा वर्ड हम देखते हैं जो हमने पर्सन्स के लिए देखा था। तो वो है आपके सामने ये मान।
जिसका मतलब होता है समवन या समबडी। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं इसका जो टेबल है, इट मीन्स एनी पर्सन हु कैन नॉट और डज नॉट वांट टू बी स्पेसिफिक। जब हम ये मान वर्ड का यूज़ करते हैं दोस्तों, तो इसमें हम मेल या फीमेल किसी को भी जो है बता सकते हैं, ठीक है। इट ऑलवेज स्टेज फॉर सिंगुलर, ये सिंगुलर फॉर्म के लिए यूज़ होता है। एंड डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंडर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें कोई मेल पर्सन या फीमेल पर्सन कोई भी हो सकता है। ये मान समवन या समबडी, ये कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी के लिए हो सकता है। और इसमें जो होता है सिंगुलर फॉर्म ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनेटिव ये मान, ठीक है। देखिए नॉमिनेटिव में ये मान हार्ट नाक इन गेफ्राग, तो यहाँ पे ये मान का ये मान ही रहा क्योंकि नॉमिनेटिव है। और फ्रेंड्स आकुजाटिव के केस में ये बन जाएगा ये मान से ये मानडन। तो आप एग्जांपल देखिए, जी वाटेड जाइट स्टूडेंट आउफ ये मानडन, क्योंकि यहाँ पे एक वाटन मैंने वर्ब लिया जो कॉन्जुगेट हुई, आकुजाटिव वर्ब है, तो ये मान का बन गया ये मानडन, ठीक है। अब डाटिव केस में जो है मैंने वर्ब ली डाटिव की, तो यहाँ पे बन गया haben Sie mit jemandem schon gesprochen। तो मैंने यहाँ पे जो है पार्टिसिप परफेक्ट फॉर्म यूज़ की है। तो haben आपकी जो है हेल्पिंग वर्ब है और जो एक्सप्रेशन वर्ब है वो बन जाएगी gesprochen। लेकिन जो ये मान था वो बन गया अब ये मांडम, ठीक है। तो ये आपका हो गया जो पर्सन्स के केस में ये मान, ठीक है। नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, ये मान, ये मानडन और ये मांडम। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा वर्ड देखते हैं जो हमने देखा था पर्सन्स के केस में, वो था फ्रेंड्स नीमांड, जिसका मतलब होता है नो वन, ठीक है। तो ये भी सेम चीज़ है, इट मीन्स एनी पर्सन हु कैन नॉट और डज नॉट वांट टू बी स्पेसिफिक। तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, किसी के लिए भी हो सकता है, सिंगुलर पर्सन के लिए होता है। इट ऑलवेज स्टेज फॉर सिंगुलर एंड डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेंडर्स। तो इसमें जैसे आप देखेंगे नॉमिनेटिव में नीमांड ही रहेगा जो उसकी प्योर फॉर्म है, जो प्योर वर्ड है, और आकुजाटिव में बन जाएगा नीमांडन और डाटिव केस में बन जाएगा नीमांडम, ठीक है। मतलब इनका यही है नो वन। तो आकुजाटिव केस में जब हम आकुजाटिव वर्ब यूज़ करेंगे तो नीमांडन, और डाटिव केस में डाटिव वर्ब यूज़ करेंगे तो नीमांडम, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल नॉमिनेटिव के केस में, इशाबा नीमान गेट्रॉफन, ठीक है। अब जब इसको आकुजाटिव फॉर्म में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे बन गया आपका ऑइजर मियर वोल्टर नीमांडन आइन ब्रोट, क्योंकि जो आपका यहाँ पे एक आकुजाटिव सेंस आ रही है, तो यहाँ पे जो है नीमांड का बन जाएगा नीमांडन, ठीक है। इंग्लिश के फ्रेज आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा। और ये था आपका ऑइजर मियर वोल्टर नीमांडन आइन ब्रोट। और डाटिव केस में देखिए बन जाएगा वीर हाबन एस नीमांडम एस सेल्ट, ठीक है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव आपका नीमांड के केस में। आई होप कि ये आपका पर्सन्स वाला जो केस था वो समझ में आ गया होगा आपको। आप बेशक इसको रोक के देखिए, इसके नोट्स बना लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनोमन फ्यूर जाखन चीज़ों के लिए कैसे यूज़ होता है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने इंडेफिनेट प्रोनाउंस फॉर थिंग्स फ्यूर जाखन, ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनोमन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटफास, जिसका मतलब होता है सम या समथिंग, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला जो फ्रेज है मैंने सेंटेंस लिखा haben Sie etwas gegessen, हैव यू ईटन समथिंग, ठीक है। और दूसरा आप एक सेंटेंस और देखिएगा, इशमुस एटवास फ्योर माइनर किंडर कॉफन। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स ये जो है ना ये जैसा कि चीज़ों के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, तो इसमें कोई केस वाइज नहीं होगा। जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव वगैरह देखा, वो इसमें नहीं होता। इसमें जो वर्ड है वो एज इट इज़ ही यूज़ हो जाएगा, ठीक है। एटवास का मतलब होता है सम। तो 2 एग्जाम्पल आपने देखे, haben Sie etwas gegessen और दूसरा था इशमुस एटवास फ्योर माइनर किंडर कॉफन, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा वर्ड जो हमने देखा था आलस। आलस का मतलब होता है एनीथिंग या एवरीथिंग, कोई भी चीज़। तो छोटा सा फ्रेज मैंने लिखा आलस इस्ट प्रीमा, और दूसरा है आपका आलस विड फॉन्ट डेयर साइट फेरेंडेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया आलस के केस में। अब हम देखते हैं लास्ट जो हमने देखा था निस, जिसका मतलब होता है नथिंग, ठीक है। तो एयर हार्ट निस्ट इन ब्यूरो गेटान, और जो दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों वो है जी ईस्ट मिट निस सुफ्रीडन, ठीक है। तो ये आपका बड़ा ही सिंपल होता है। जाखन के केस में, थिंग्स के केस में आपको एज इट इज़ यूज़ कर लेने वर्ड्स, इसमें कोई नॉमिनेटिव, आकुजाटिव या डाटिव नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन इंडेफिनेट प्रोनाउंस फॉर पर्सन्स और थिंग्स के साथ, जिसे हम बोलते हैं प्रिजोनन या जाकन। आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ग्रामर का पार्ट है, तो हमें पता होना चाहिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने पूरा वीडियो देखा, समय दिया। लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए यही एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। तब तक जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। बिस बार, चीयर्स, auf Wiedersehen।